शामली जनपद में 8 दिन पूर्व हुई होटल व्यवसाय में प्रॉपर्टी डीलर शिव कुमार उर्फ गुड्डन काम्बोज की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्या किसी और दुश्मन ने नहीं बल्कि उसी के ही 2 बेटों ने सुपारी देकर कराई थी। आरोपी दोनों बेटे मृतक की दूसरी पत्नी से रंजिश रखते थे। गुड्डन काम्बोज ने कुछ समय पूर्व ही अपनी दूसरी पत्नी के नाम पे करीब करोड़ों रुपए की संपत्ति कर दी थी, जिससे उसकी पहली पत्नी के दोनों बेटे नाराज थे और उन्होंने इसी के चलते बदमाशों को अपने पिता की 10 लाख रुपए में हत्या की सुपारी दी। शिव कुमार की हत्या 1 सितंबर को सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान गोली मारकर की गई थी। पुलिस ने इस हत्याकांड में मृतक के दोनों बेटे समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मृतक अपने पीछे सैकड़ों करोड़ रुपए की संपत्ति छोड़ गए हैं। तो वहीं मृतक गुड्डन के विरुद्ध भी आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे विभिन्न स्थानों में दर्ज थे। दरअसल आपको बता दें कि ये वारदात जनपद शामली की सदर कोतवाली क्षेत्र में घटित हुई। शहर के कैराना रोड निवासी शिव कुमार उर्फ गुड्डन काम्बोज की 1 सितंबर को अज्ञात हमलावरों ने उस वक्त गोली मारी जब वो मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे। सुबह हुई होटल व्यापारी की हत्या से शहर में हड़कंप मच गया था। पुलिस के लिए हत्याकांड का खुलासा करना बेहद चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि गुड्डन काम्बोज के ऊपर भी आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। घटना के बाद डीआईजी अजय साहनी और एडीजी मेरठ शामली का दौरा कर स्थानीय पुलिस को हत्याकांड के खुलासे के दिशा निर्देश दिए गए थे। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों और सर्विलांस के माध्यम से हत्या की वारदात की परत दर परत खोलते हुए खुलासा किया। हत्या की इस वारदात को किसी और ने नहीं बल्कि मृतक शिव कुमार उर्फ गुड्डन काम्बोज की पहली पत्नी के बड़े बेटे सोनू उर्फ शोभित और तीसरे नंबर के बेटे मोहित ने मिलकर अंजाम दिया। दोनों भाई अपने पिता की दूसरी पत्नी आस्था काम्बोज और उनके दोनों बच्चों से रंजिश रखते थे, जिसको लेकर घर में अक्सर विवाद होता था। अभी कुछ समय पहले ही गुड्डन काम्बोज ने अपनी दूसरी पत्नी आस्था और उनके बच्चों के नाम करीब 3 करोड़ रुपए की संपत्ति की थी, जिसे मृतक के दोनों बेटे और ज्यादा चिढ़ गए थे। उन्होंने अपने पिता के पूर्व दोस्त ओमवीर सिंह से मिलकर अपने पिता की हत्या की साजिश रची और ओमवीर ने 10 लाख रुपए में शिव कुमार उर्फ गुड्डन काम्बोज की हत्या की सुपारी ली और जयवीर निवासी बहसूमा जनपद मेरठ को इस पूरी वारदात को अंजाम देने के लिए चुना। जयवीर शार्प शूटर है और इसका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास है। शूटर जयवीर ने 1 सितंबर की सुबह गुड्डन काम्बोज की मॉर्निंग वॉक के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम को सीसीटीवी कैमरे और सर्विलांस के माध्यम से खोला। पुलिस ने इस घटना में शामिल सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मृतक शिव कुमार उर्फ गुड्डन काम्बोज अपने पीछे से सैकड़ों करोड़ की संपत्ति छोड़ गए। बेटे के द्वारा की गई पिता की हत्या से हर कोई हैरान है। सर हत्याकांड का खुलासा हुआ सर, कितने आरोपी गिरफ्तार हैं, क्या पूरा घटनाक्रम है? तिथि 1 सितंबर 2024 को प्रातः शिव कुमार काम्बोज और गुड्डन जो है प्रतिदिन की भांति घूमने निकले हुए थे कि यमुना नहर के किनारे इनकी अज्ञात जो है बदमाशों के द्वारा हत्या कारित की गई। इस संबंध में पुलिस स्टेशन शामली में अभियोग सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया। केस के अनावरण हेतु 5 टीमों का गठन किया गया, जिसमें हमारी सर्विलांस टीम, एसओजी टीम और एसओ कोतवाली की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम, जिनका पर्यवेक्षण एडिशनल एसपी शामली व क्षेत्राधिकारी शामली के द्वारा किया गया। इन 5 टीमों ने कार्य करते हुए सर्विलांस की मदद और सीसीटीवी फुटेज को देखते हुए जो 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और जो इस 6 अभियुक्तों में से 2 अभियुक्त जो है मृतक के बेटे हैं, पहली पत्नी के, और ओमवीर जो इनका मित्र है, देहरादून में रहता है, और एक राहुल जो है लड़का है जो कि जो है अभियुक्त गढ़ों के पास ही उनके जो रहता है और उनके आपस में मित्रता भी है। 2 जो शूटर हैं वो ओमवीर जो देहरादून का अपराधी है उसके द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं और इनकी जो है बात 10 लाख रुपए में तय हुई थी और असलहे उपलब्ध कराने का कार्य जो है मृतक के बड़े बेटे पहली पत्नी के सोनू के और जो तीसरा बेटा है उसके द्वारा कार्य किया गया है। इसमें घटना में प्रयुक्त दोनों मोटरसाइकिल भी बरामद हुई हैं और घटना में प्रयुक्त असलहे भी बरामद हुए हैं। असलहों में जो है 30 जो है बोर का पिस्टल भी बरामद हुआ है। सर कब से 2 शूटर पकड़े गए सर, इनका क्या आपराधिक इतिहास है और कितने रुपए में सर इनको हायर किया गया था सर हत्या के लिए? जो अभियुक्त ओमवीर है देहरादून का रहने वाला, इस पे हत्या के अभियोग हैं और इसके तरह जो दोनों शूटर हैं
ये इनका भी आपराधिक इतिहास जो है, मारपीट के मुकदमे 3 अभियोग हैं और शेष भी अभी इनका आपराधिक इतिहास भी संकलित किया जा रहा है। और मृतक जो शिव कुमार काम्बोज और गुड्डन, उसका भी आपराधिक इतिहास था। वो एचएस जो है पुलिस स्टेशन शामली का था। ये हत्या जो है संपत्ति विवाद को लेकर के कारित की गई है। इसमें प्रथम जो पत्नी है और उसके जो 3 बेटे हैं, उनको जो है शिव कुमार काम्बोज और गुड्डन के द्वारा संपत्ति नहीं दी जा रही थी, बल्कि सारी संपत्ति जो है अपनी दूसरी पत्नी के नाम अभी रजिस्ट्री हाल ही के समय में की गई थी, जिससे जे क्षुब्ध होकर के काफी दिनों से ये योजना बना रहे थे और उसी योजना के तहत इन्होंने जो है ये हत्या जो है कारित कराई गई है। सर सरकारी पिस्टल भी मिला है, सरकारी पिस्टल पता है कहाँ से मिला है सर? सरकारी पिस्टल किसका है, कहाँ का है? ये जब 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और जो इसमें 2 शूटर हैं, इनकी निशानदेही पे हथियार बरामद किए गए और हथियार बरामद करने के उपरांत जो है एक शूटर जयवीर जो है पवन उप निरीक्षक का सर्विस रिवॉल्वर निकाल करके भागने का कार्य किया, जिसने पुलिस मुठभेड़ के दौरान जयवीर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम को क्या इनाम घोषित भी किया गया? डीआईजी रेंज महोदय द्वारा पूरी पुलिस टीम को 25,000 नगद पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है। इसके अतिरिक्त जो राजपत्रित अधिकारी गण इस टीम में लगे हुए थे, सभी को प्रशंसा पत्र देने की बात की गई है। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।